आजकल राजनीतिक पार्टियों में होड़ लगी है महापुरुषों की जयंतियां मनाने को लेकर। जयंती फूल माला चढ़ा करके तस्वीर पर वहीं तक अपनी जिम्मेवारी समाप्त कर लेना कुछ राजनीतिक पार्टियों का ये कारनामा बन गया है। लेकिन देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ हैं हेमराज जी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रविदास जी का जयंती मनाया गया है जदयू कार्यालय में, उन्हीं को लेकर कुछ सवाल करते हैं। कुछ साथ में राजनीतिक मुद्दा भी रहे। सर, आज जो कार्यालय में रविदास जी की जयंती मनाई गई, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सभी संतों में शिरोमणि गुरु रविदास जी के आज जन्म दिवस था और ऐसे मौके पर जनता दल यूथ प्रदेश कार्यालय कर्पूरी सभागार में आयोजित संत रविदास जी की 647वीं जयंती मनाई गई और इसमें बिहार के तमाम जिलों से लोग आए थे और सभी लोगों ने संत रविदास जी के चित्र पर फूल माला चढ़ा करके श्रद्धांजलि अर्पित किए और संत रविदास जी के जीवन और संघर्ष की गाथा सुनकर उससे प्रेरणा लेकर के उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प। आज सर ऐसे कितने पार्टियां हैं जो कि संत गुरु रविदास जी के सिद्धांतों के पालन कर रहा है? दरअसल आजकल राजनीतिक पार्टियों में होड़ लगी है महापुरुषों की जयंतियां मनाने को लेकर, लेकिन सही मायने में जयंती मनाना यानी उनके पद चिन्हों पर चलना, उनके जीवन और संघर्षों की बात करके उनके जीवन और संघर्षों पर, उनके सोच पर आधारित काम करना ये मायने रख। जयंती फूल माला चढ़ा करके तस्वीर पर वहीं तक अपनी जिम्मेवारी समाप्त कर लेना कुछ राजनीतिक पार्टियों का ये कारनामा बन गया है। लेकिन जनता दल यूथ के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो भी काम कर रहे हैं, संत रविदास जी के जीवनी से, उनके जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेकर के उनके सोच पर आधारित कार्य योजना बना करके काम कर रहे हैं। जैसे कि संत रविदास जी समाज में जो जात पात के नाम पर भेदभाव और एक मानव दूसरे मानव को मानव नहीं समझते थे, उस पर उनका संघर्ष रहा। उस पर उन्होंने कविता के माध्यम से समाज का चित्रण किया है, समाज के बारे में आईना दिखाने का काम किया। संत रविदास जी का सोच था समाज में शराब एक कुरीतियां है, उसे समाप्त करने की बात कही थी। तो नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून लागू करके बता दिया कि हम संत रविदास जी के विचारों पर चलते हैं। संत रविदास जी बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी उन्होंने कुठाराघात किया था, इस व्यवस्था पर चोट किया था। नीतीश कुमार जी ने बाल विवाह को रोकने के लिए और दहेज उन्मूलन के लिए भी कानून बनाने का काम किया और समाज से जो कुरीतियां हैं उसको मिटाने को लेकर के काम आगे करते रहे हैं। ये संत रविदास जी के सोच पर आधारित काम था। तो इस तरह से अनेकों कार्य हैं जो संत रविदास जी चाहते थे, उनका सोच था, उस सोच पर आधारित नीतीश कुमार जी आज काम कर रहे हैं। हमें भी बड़ा गर्व होता है कि हमारे नेता जो सभी संतों में शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर हमें गर्व होता है ऐसे बातों को कहने के लिए कि हमारे नेता संत रविदास जी के पद चिन्हों पर चलते हैं। आज सर ज़्यादा राजनीतिकरण हो गया है। सब बात करते हैं कि ये जो समाज है, सब बात कर रहे हैं कि उठा लें, चाहे महापुरुषों के माध्यम से, चाहे नेताओं के माध्यम से। फिर भी ये समाज, आज समाज में क्या स्थिति है, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि दलितों की क्या स्थिति है। सिर्फ एक एजेंडा बन के ये जयंती रह गया है। देखिए, कथनी और करनी में फर्क होता है। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ लोग तो जयंतियां इस रूप में मनाते हैं कि संत रविदास जी की तस्वीर लगा दिया, फूल माला चढ़ा लिया, मीडिया के लोगों को बुला लिया, कुछ तस्वीरें साझा कर लिया, उनकी जिम्मेवारी यहीं तक समझते हैं कि समाप्त हो गई। लेकिन सही मायने में संत रविदास जी का जीवनी और उनके संघर्षों पर आधारित काम करके, यानी उनके सोच पर आधारित कोई कार्य योजना बना करके काम किया जाए जिससे समाज को लाभ मिले और समाज के अंदर से जो कुरीतियां हैं उसको समाप्त किया जा सके, तभी सही मायने में जो है संत रविदास जी का जो है जयंती सफल होगा। आज समाज में ऐसा देखने को मिल रहा है? आप बताइए कि आज समाज में ऐसा देखने को मिल रहा है? आज भी दलितों को वही स्थिति में ढकेला जा रहा है जो पहले था। आज फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है समाज में। किसी से ये छुपा हुआ नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी का सरकार हो। देखिए, संत रविदास जी क्या चाहते थे? वो अंधविश्वास पर कुठाराघात किए थे कि ये जो अंधविश्वास है
ये हमारे समाज का दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है। संत रविदास जी ने श्रम पर बल दिया था, मेहनत पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी काम अगर सच्ची लगन से, अगर मेहनत ईमानदारी से करें तो उसका रिजल्ट निश्चित रूप से अच्छा होगा। अब उन्होंने जो कहा, जिसको गलत चित्रण करके गलत रूप में प्रचारित किया गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, संत रविदास जी कठौती में गंगा मंगाए थे, ये शब्दांत कथा है। दरअसल संत रविदास जी का कहने का अभिप्राय यह था कि श्रम में शक्ति है, श्रम में वो ताकत है, जो इसको ईमानदारी से किया जाए तो जिस दिशा में आप संघर्ष कर रहे हैं उसका फल अच्छा होगा। और सिर्फ गंगा नहाने से, सिर्फ तीर्थ स्थलों पर घूमने से ही आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है, उसके लिए आपको अच्छा कर्म करना पड़ेगा। आपको कहने का मतलब है कि ये समाज अब तक 75 वर्ष बीत चुका है, ये सही श्रम नहीं किया, इसका आज उसी का दिन। देखिए, जो संत रविदास जी के काल में जो अनुसूचित जाति समाज और दलित समाज की जो दयनीय स्थिति थी, आज के स्थिति में आप देखेंगे तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ। और इसके लिए इस समाज के बड़े बड़े महापुरुषों ने संघर्ष करने का काम किया और उनके संघर्षों के बदौलत आज बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन इस बदलाव से ही काम नहीं चलता है, बल्कि इसको और आगे कड़ी मेहनत और त्याग की ज़रूरत है। और हमारे समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी सही दिशा में काम करने की ज़रूरत है। और जो संत रविदास जी का जो सोच है, जिस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि अगर दिशा सही हो तो दशा में परिवर्तन होता है, दिशा गलत हो तो दुर्दशा भी सुनिश्चित होता है। संघर्ष सिर्फ करते रहें, और सही दिशा में अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो उस संघर्ष का भी फल हमें नहीं मिलेगा। सही दिशा में अगर संघर्ष करते हैं तो उसका फल हमें निश्चित रूप से मिलता है। अगर बदलाव हुआ है तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे समाज के लोगों ने, या आज़ादी के बाद जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून में हम लोगों के अधिकार की बात कही, उसके बदौलत बदला है। और उसके आधार पर हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जो काम करने का जो बीड़ा उठाया, और उसके बदौलत भी बिहार में बहुत बड़ा बदलाव आया। चूँकि 2005 से पहले का जो बिहार का बजट था 40.48 लाख, आज के तारीख में वो बजट बढ़ कर के लगभग 2400 करोड़ हो गया है। तो ये अनुसूचित जातियों के विकास के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके उत्थान के लिए अगर सरकार की बात करते हैं तो हमें बजट की भी बात करनी पड़ेगी। और बजट में इस सरकार ने जितना बड़ा बदलाव करके एक नया इतिहास रचने का काम किया है, और इसका प्रतिफल आप देख रहे हैं कि तरह तरह की योजनाएं जो इस समाज के उत्थान और उन्नति के लिए चल रही है, निश्चित रूप से उसका अच्छा रिजल्ट मिला है। आप सर बजट का सवाल कर दिए, तब बिहार में दलितों के लिए जो युवा हैं उसके लिए इस बजट में क्या मिला? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, अभी आपको अनुसूचित जातियों के बीच में जो कई तरह की योजनाएं चल रही हैं, आप देखते हैं कि जो बीपीएससी की पीटी परीक्षा पास करते हैं हमारे नौजवान, और यूपीएससी की पीटी की परीक्षा पास करते हैं, तो यूपीएससी की पीटी की परीक्षा पास करने वाले हमारे समाज के बच्चों को 1 लाख रुपया सरकार देती है कि मेंस की परीक्षा की तैयारी अच्छा तरीकों से कर सके। और बीपीएससी की पीटी की परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपया देती है सरकार, ताकि वो बीपीएससी की परीक्षा, मेंस की परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर सके, आर्थिक बाधा उनको उत्पन्न नहीं हो सके। तो इसलिए सरकार इसको लेकर के ऐसा योजना चला करके प्रोत्साहन देने का काम किया, जिसके बदौलत गरीब परिवार के बच्चे बच्चियां भी आज बड़े बड़े पदाधिकारी बन करके आ रहे हैं सामने। और सरकार ने जो एक उद्यमी योजना लागू किया, जिसमें अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, जिसको 5 लाख रुपया जो सरकार अनुदान देती है, और 5 लाख रुपया लगभग 7.5 साल के करीब में उनका जो बाई किस्त एकदम साधारण ब्याज पर उसको सरकार जो है वापस लेती है। तो इस तरह का उद्यमी योजना के माध्यम से भी इस समाज के कई बेरोजगार लोग अपना उद्योग लगा करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। और हमारे समाज में जो बच्चे बच्चियां हैं जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं, सरकार जो जिला मुख्यालय में जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं, हॉस्टल में जो रहते हैं, उनको सरकार प्रति माह 1,000 रुपया प्रति माह और 15 किलो अनाज मुफ्त में देती है, ताकि वो बच्चे और रहने की
बिजली की सुविधा, रहने की सुविधा, पानी की सुविधा, रसोइया की सुविधा सरकार ने प्रबंध करके रखा है ताकि उन बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो। वो गांव के गरीब के बच्चे भी, अनुसूचित जाति के बच्चे शहर में आकर जिला मुख्यालय में रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। आज भी सर महेंद्रू का जो हॉस्टल के जो लड़के लोग हैं, इतना साल से तो नीतीश कुमार जी का राज रहा, फिर भी वहाँ के स्टूडेंट ये सवाल उठाते हैं कि यहाँ की जो छात्रावास है उसके लिए क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया है, आखिर क्यों? देखिए, सबसे पहली ये बात है कि राजनीति में एक कार्य योजना, ये कानून में इसके लिए नियमावली बना हुआ है और उसके लिए भी मापदंड बनाया गया है। जो छात्र कॉलेज में पढ़ रहे हों और उस हॉस्टल में रह रहे हों, हॉस्टल में उनका भी नाम एडमिशन होता है, वैसे छात्रों के लिए योजना है। और जो अनावश्यक रूप से अगर छात्रावासों में अगर कोई रह रहे हो या बाहर रह रहे हो तो उनको ये सुविधा कैसे मिलेगी? इसके लिए नियम कानून बनाए गए हैं। इसके लिए है कि कॉलेज में छात्र का नामांकन होना चाहिए और उसके आधार पर छात्रावास में छात्र का नाम होना चाहिए। जो छात्रावास में रह रहे हों उनके लिए ये सुविधा है। सर ये बात को हम भी मानते हैं सर। आप भी जानते हैं कि ये रविदास समाज जो है ये बिहार में दूसरा स्थान पर है। आप मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, रविदास समाज में ये एक तरह से ये पहले स्थान पर है, हमेशा सबसे बड़ी आबादी वाली जाति है। और दरअसल इस बार जो जातीय गणना हुआ तो इस समाज के लोग, बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन गए हैं, बहुत सारे लोग बौद्ध बन गए हैं। तो उन लोगों ने अपनी जाति को उसमें दर्शाया नहीं, उन लोगों ने क्रिश्चियन लिखा, बौद्धिस्ट लिखा। तो इस तरह से इस समाज में जो आंकड़े थे वो कम दिखाए गए हैं। इसमें सरकार का दोष नहीं है, बल्कि समाज के लोग जो बौद्धिस्ट बन गए और जो क्रिश्चियन बन गए, उन लोगों ने अपनी जाति को छुपा दिया है। चलिए इस बात को भी मान लेते हैं कि चलिए पहले स्थान पर नहीं है, दूसरे स्थान पर या तीसरे स्थान पर है, फिर भी एक अच्छी आबादी मानी जाती है। क्या उसके अनुसार दलित समाज को सुविधा मिल रहा है? आप देखिए कि विकास मित्रों की संख्या बिहार में, वो विकास मित्र जो सरकार और अनुसूचित जातियों के बीच कड़ी का काम करते हैं। सरकार की जो विकास योजनाएं आज़ादी के बाद से अब आप देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि जो सरकार की योजनाएं अच्छी अच्छी बनती है, लेकिन उस योजनाओं की जानकारी हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पाती। योजनाओं के बारे में जब जानकारी नहीं होती है तो उस योजनाओं का लाभ वो कैसे उठा सकते हैं? इसलिए विकास मित्र की नियुक्ति की गई, नियोजन किया गया कि ताकि वो विकास मित्र सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम करेंगे और उस गांव के गरीब अनुसूचित जातियों के आंगन में बैठ के, उनके दरवाजे पर बैठ के, उनके चटाई पर बैठ के, उनके खटिया पर बैठ करके उनके साथ भाईचारे में बात करेंगे और उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे और उससे सरकार को अवगत कराएंगे। तो इस तरह से एक बड़ा फायदा इस समाज को विकास मित्रों के माध्यम से हो रहा है। और विकास मित्रों में कौन है? रविदास समाज के लोग जाते हैं। चूँकि जाति बहुलता के आधार पर विकास मित्रों की नियुक्ति हुई थी और उसमें रविदास समाज के लोग ज़्यादा विकास मित्रों में है। तो सरकार ने तो ये बहुत बड़ा काम किया है। और ये सरकार जो अनुसूचित जातियों के लिए, जो मान लीजिए कोई अगर पढ़ेगा, मैट्रिक पास करेगा तब इंटर में जाएगा, इंटर करेगा तब ग्रेजुएशन में जाएगा, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए मैट्रिक पास करना जरूरी है, डिप्लोमा करेगा, इंटर कर जाएगा तो जो है बीटेक में जाएगा। तो एक क्रमबद्ध लगा हुआ है। जब तक एक योग्यता को पूरा नहीं करते हैं जो उसके लिए मापदंड है, तब तक दूसरी चीज़ें आपको नहीं प्राप्त हो सकती है। तो ये सीढ़ी आपको पार करना पड़े। तो उस सीढ़ी को पार करने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है, हम उसको कैसे पार करें। सरकार उसके लिए समुचित सुविधाएं देती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।